हेलो बच्चों, आइए हम लोग जो है पेपर 2 जो है डिस्कस करते हैं आज। ठीक है ना। इसमें पहला क्वेश्चन दे रहा है, बायोल्यूमिनेसेंस इज शोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। बायोल्यूमिनेसेंस यानी कि जैव प्रदीप्ति, यानी कि ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो लाइट इमिट करते हैं। ठीक है ना। और ऐसे एनिमल्स का जिक्र जो है वो एनिमल किंगडम के थर्ड फाइलम यानी कौन सा, टीनोफोरा में कर रखा है। ठीक है ना। और टीनोफोरा का एग्जाम्पल जो है वो है प्रियोब्रैंकिया। ठीक है ना। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना होगा आपको कि फर्स्ट क्वेश्चन ही ऐसा आ गया कि नॉक्टुला और सिरेटियम जो है ये प्रोटिस्ट में आते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, ये भी जो है वो लाइट इमिट करते हैं। ठीक है ना। लेकिन इसका जिक्र जो है वो यहाँ पर नहीं किया हुआ है, इस वजह से इसका आंसर जो है वो थर्ड होगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पहले जैसे एआईपीएमटी या एम्स वगैरह में आता ये क्वेश्चन, तब जो है इसका आप फोर्थ आंसर भी दे सकते थे। ठीक है ना, तब ये सही होता है। इसलिए हमने जो है इन दोनों को आंसर दिया हुआ है, थर्ड भी दिया हुआ है और फोर्थ भी दिया हुआ है। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन ऐसा आ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आप। नेक्स्ट कह रहा है कि स्पंजोसील एंड कैनाल इन स्पंजेस आर लाइंड बाई। स्पंजोसील ये जो है स्पंज जो होते हैं यानी कि जो पोरीफेरेंस के एनिमल हैं, उनमें जो सेंट्रल बॉडी कैविटी पाई जाती है, सेंट्रल बॉडी कैविटी को आप कहते हैं स्पंजोसील। ठीक है ना। और इसी के थ्रू जो है वो वाटर जो है वो स्पंज के बॉडी के अंदर जाता है ऑस्टिया के थ्रू, और ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। उसे आपने कह दिया वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या कैनाल सिस्टम। और इसकी जो इनर लाइनिंग होती है, जैसे डायग्राम भी आपको बताए हुए हैं कि ये जो है इनर लाइनिंग है इसकी, तो ये तो कैविटी हो गई यहाँ पर। ठीक है ना। जिसके थ्रू जो है वाटर इंटर होता है ऑस्टिया, और यहाँ पर जो आता है ये जो कैविटी है क्या है, ये स्पंजोसील है, ये स्पंजोसील है। यहाँ पर इनर वॉल पर एक स्पेशल सेल पाई जाती है, जिस सेल्स को कहते हैं आप कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल्स, जो कि स्पंजोसील और कैनाल की जो है वो लाइनिंग बनाता है। ठीक है ना, स्पंजोसील और कैनाल की लाइनिंग बनाता है। कोइनोसाइट्स को ही कॉलर सेल्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्पंजेस वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या कैनाल सिस्टम, जिसे आप जो है जल संवहन तंत्र या नाल तंत्र के नाम से जानते हैं, ये किसमें किन किन प्रोसेस में हेल्प करता है। तो ये फूड गैदरिंग में हेल्प करता है, क्योंकि वो वाटर के साथ कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स इनके बॉडी के अंदर जाते हैं जिनको ये एज अ फूड इनटेक करते हैं, किसके थ्रू, कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल्स के थ्रू। और डाइजेशन जो होता है वो उन्हीं सेल्स के अंदर होता है। इस वजह से स्पंजेस में जो है आप कहते हैं कि इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। किस सेल के अंदर होता है, कॉलर सेल्स या कोइनोसाइट सेल्स। ठीक है ना। और उसी वाटर के साथ डिजोल्व जो गैस होती है उसको भी ये गैसियस एक्सचेंज में यूज कर लेते हैं, यानी कि ये ब्रीदिंग में भी हेल्प करता है। और जो भी यहाँ पर वेस्ट होते हैं ये इसी सिस्टम के साथ या इसी कैनाल सिस्टम के साथ जो है वो बॉडी के बाहर थ्रू कर दिए जाते हैं। तो ये सभी के सभी फंक्शंस में कंट्रोल करता है, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि हिंदी में कहा जाता है ये सभी के सभी आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेटेड यानी कि रिलेट नहीं करता, किससे, फाइलम सीलंट्रेटा। सीलंट्रेटा को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, निडेरिया। सीलंट्रेटा को हम लोग निडेरिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा बिलोंग नहीं करता, यानी कि ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, इनमें से कौन सा जो है वो इस फाइलम का नहीं है। ठीक है ना। तो सी पेन जो है वो इस फाइलम से बिलोंग करता है और इसका नाम होता है पीनेटुला। पीनेटुला को जो है वो कॉमनली जो है वो सी पेन के नाम से जानते हैं, और इसी को जो है वो सी फेदर्स के नाम से भी जानते हैं, ये नाम एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। ठीक। सी फैन जो है इसे आप कहते हैं गॉर्गोनिया को, गॉर्गोनिया को जो है वो सी फैन के नाम से जानते हैं। आपको बताया था जी और एफ से याद रखिएगा, है ना। गॉर्गोनिया जो है वो सी फैन होता है, जबकि सी कुकुम्बर जो है ये जो है आ जाते हैं आपके किसमें, ये आते हैं इकाइनोडर्म्स। ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा, ये इस फाइलम से बिलोंग नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्राम दिए हुए हैं ये डायग्राम जो है वो निडेरिया या सीलंट्रेटा में बने हुए हैं। ये जो बॉडी फॉर्म बना हुआ है जिसे आप अम्ब्रेला शेप भी कह सकते हैं। ठीक है। ये जो है वो डायग्राम होता है किसका, मेडुसा का, है ना, मेडुसा का। और मेडुसा का जो एग्जाम्पल है वो है आपका, यानी कि ए डायग्राम जो है इसका एग्जाम्पल आपके यहाँ दिया हुआ है जेलीफिश, जेलीफिश, या इसी को आप कह देते हैं औरेलिया, है ना, जेलीफिश या औरेलिया। जबकि जो बी डायग्राम है ये जो है वो पॉलीफॉर्म का है। याद है आपको ना कि जो निडेरियंस होते हैं ये डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं। इस फाइलम के कुछ एनिमल्स जो हैं
किस बॉडी फॉर्म में रहते हैं, जिसका एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका हाइड्रा और एडेम्सिया। हाइड्रा और एडेम्सिया ये इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। कुछ ऐसे हैं इसी फाइलम के एनिमल जो इस बॉडी फॉर्म में रहते हैं, अम्ब्रेला शेप में रहते हैं, जिसका एग्जाम्पल ये दिया है। इनके साथ साथ एक और एग्जाम्पल दिया है जिसका नाम है ओवेलिया, जो अपने ही लाइफ में कभी ऐसे और कभी ऐसे रहते हैं। इसे आप कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या इसके लिए फिनोमिना टर्म यूज किया आपने मेटाजेनेसिस। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो डायग्राम ए है, ये और बी, इसको आइडेंटिफाई करना है आपको और देखना ये कौन सा सही है। तो ए डायग्राम जो है, ये कह रहे हैं कि ए डायग्राम जो है वो ऑरेलिया का है, बात ठीक है। और ये फ्रेश वाटर पॉलिप लिखा हुआ है यहाँ पर, ये फॉर्म क्या है भाई, ये जो है वो मेडुसा है, ये गड़बड़ हो जाएगा गेम यहाँ पर। इसके बाद बी जो है, यानी ये गड़बड़ हो गया ऑप्शन बी जो है, वो कह रहा है कि बी जो है वो किसका है, एडेंसिया का है, ये बात ठीक है कि एडेंसिया का है। और ये कह रहा है कि ये मेडुसा फॉर्म है, ये मेडुसा नहीं है, ये पॉलिप फॉर्म है, ये गलत दे रखा है। ये जो है वो कह रहा है ऑरेलिया, ऑरेलिया को आप जेलीफिश भी कहते हैं, ये बात ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज सी एनिमोन लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। जबकि एडेम्सिया को जो है वो क्या कहते हैं आप, जेलीफिश के नाम से जानते हैं, ये गड़बड़ दे रखा है। इसके बाद कह रहा है कि बी जो है वो एडेम्सिया का डायग्राम है, बी जो है वो एडेम्सिया का डायग्राम है, और ये पॉलिप होते हैं, और पॉलिप के साथ साथ सेसाइल होते हैं, है ना। जबकि जो ये फॉर्म थी, यानी कि जो मेडुसा फॉर्म थी, ये जो है वो फ्री स्विमिंग होती है इनमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये भी डायग्राम दिया हुआ है, ये टीनोफोरा का डायग्राम है, फाइलम एनिमल्स का डायग्राम है, जिसमें टीनोप्लेना या ब्रेंकियोस्टोमेटा कह सकते हैं इसको, प्लूरोब्रेंकिया कह सकते हैं इसको, सॉरी प्लूरोब्रेंकिया दिया हुआ है। अबव द सोन ऑर्गेनिज्म इज प्लूरोब्रेंकिया, व्हिच टाइप ऑफ सिमेट्री इज फाउंड इन। तो जो इस फाइलम के एनिमल होते हैं उनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। रेडियल सिमेट्री जो है आपने 3 फाइलम में पढ़ा हुआ है। पहला जो है वो आपका निडेरिया है, दूसरा आपका टीनोफोरा है, और थर्ड जो है वो इकाइनोडर्म्स है, उसमें भी एडल्ट। जबकि इकाइनोडर्म्स के जो लार्वा होते हैं उनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है। रेडियल सिमेट्री की डेफिनेशन क्या थी बेटा, कि अगर एनिमल की बॉडी को, है ना, सेंट्रल एक्सिस के थ्रू मोर देन वन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सके, एक से ज्यादा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सके, उसे आप कह देते हैं रेडियल सिमेट्री। चलिए नेक्स्ट हो गया आपका, कह रहा है कि फाइलम सीलेंट्रेटा हैज रिमेन एट विच लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सीलेंट्रेट्स में जो है किस तरीके का शारीरिक संगठन पाया जाता है, कैसा पाया जाता है। तो सीलेंट्रेट्स जो है, यानी कि निडेरियंस जो हैं, उनमें टिश्यू ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। जबकि सेलुलर लेवल जो है वो पाया जाता है आपके पोरीफेरा में, सेलुलर लेवल पोरीफेरा में। ए सेलुलर जो है वो प्रोटोजोन्स में चले जाते हैं आप। और ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम जो होता है, ऑर्गन हो गया आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस में, और ऑर्गन सिस्टम जो हो गया वो एस्के हेल्मिन्थेस से लेकर के कॉर्डेटा तक होता है। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। ये जो है पॉइंट प्लेटी हेल्मिन्थेस की सबसे लास्ट लाइन में दे रखा है, फ्लैट वर्म्स में सबसे लास्ट लाइन में दे रखा है क्या, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जो होते हैं इनमें हाई रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है, यानी कि अगर प्लेनेरिया की बॉडी को कुछ पॉइंट से कट कर हो जाए तो वो फिर से रीजनरेट कर जाते हैं, दोबारा बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 116 सॉरी 159, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस जो है ये पहले एनिमल्स थे इस फाइलम के, है ना, जिनके अंदर जो है वो कोई स्पेशल सेल पाई गई जो एक्सक्रीशन में हेल्प करती थी, और वो सेल को कहते थे आप सोलेनोसाइट्स, लेकिन ये नाम एनसीईआरटी ने यहाँ पर नहीं दिया है एनिमल किंगडम में। और ये सेल्स जो होती है वो फ्लेम के जैसे देखने में थी, इस वजह से इस सेल को जो है हम लोग फ्लेम सेल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। जबकि नेफ्रीडिया जो है वो किसमें है, एनिलिडा में पढ़ा है आपने। मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स जो है वो आर्थ्रोपोडा में पढ़ा है, और ग्रीन ग्लैंड्स में भी जो है आर्थ्रोपोड्स में क्रूस्टेशियंस होते हैं उनमें। ये जो ग्रीन ग्लैंड्स का जिक्र है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में दे रखा है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, इन विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैज ओनली अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस। यानी कह रहा है कि ऐसे एनिमल्स जिनके शरीर में सिर्फ एक ओपनिंग पाई जाती है, इसमें एलिमेंट्री कैनाल में, और ये माउथ और एनस दोनों तरीके से काम करता है। और इस तरीके का जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी जो है इसमें पाया जाता है किसमें, प्लेटी हेल्मिन्थेस, यानी कि प्लेटफॉर्म्स में, जिनमें एक ही ओपनिंग होती है और वो माउथ और एनस दोनों तरीके से काम करता है। इस चैप्टर के शुरू में ही लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम का एक्सप्लेनेशन दिया है वहां पर दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्पंजेस आर, यानी कि जो पोरीफेरेंस हैं वो कैसे होते हैं, तो ये मोस्टली एसिमेट्रिकल और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मोस्टली एसिमेट्रिकल और डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। यानी कि एसिमेट्रिकल मतलब इनकी बॉडी को जो है वो एक जो है टू इक्वल पार्ट्स में, किसी भी प्लेन से टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। यहाँ पर एनसीईआरटी में मोस्टली एसिमेट्रिकल लिखा हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, मेंबर्स ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज आर। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज जो होते हैं ये फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि जिनकी बॉडी जो है वो 3 जर्म लेयर से डिराइव्ड थी, जिसमें बाहर वाले को आप कह दे रहे थे एक्टोडर्म आउटर लेयर, बीच वाली को मीजोडर्म, और जो इनर लेयर थी उसे आप कह रहे थे इंडोडर्म, इंडो, ठीक है ना। और इसमें अगर कैविटी की बात की जाए तो कैविटी का जो फॉर्मेशन होता था, यानी कि जो सीलोम का फॉर्मेशन होता था वो मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से होता था। मीजोडर्म जब स्प्लिट कर जाती हैं तो बॉडी वॉल और गट वॉल का फॉर्मेशन करती हैं, और उनके बीच में जो स्पेस होता है उसे हम लोग कह देते हैं बॉडी कैविटी। लेकिन जो प्लेटीहेल्मिन्थीज हैं उनमें मीजोडर्म पाई तो जाती है लेकिन ये डिवाइड नहीं होती है, यानी कि इनमें कैविटी नहीं होती है। कैविटी नहीं होगी तो उसे आप कह देंगे एसिलोम। ये हो गया एसिलोमेट ट्रिप्लोब्लास्टिक, एसिलोमेट और ट्रिप्लोब्लास्टिक। जबकि एक और ऑप्शन में एसिलोमेट दिया हुआ है, वहां डिप्लो दिया है। डिप्लो जो है वो आपके सीलेंट्रेट्स हो गए, टीनोफोर्स हो गए। हाँ, फॉल्स डिप्लोब्लास्टिक जो होते हैं वो होते हैं आपके पोरीफेरेंस, ठीक है। नेक्स्ट, विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैज रेडियल सिमेट्री एंड डिप्लोब्लास्टिक टर्मिनल लेयर। तो रेडियल सिमेट्री और डिप्लोब्लास्टिक जो है वो है आपके दो फाइलम। ये आ गया आपको टीनोफोरा है, जिसे आप टीनोफोरा, इससे पहले आपने पढ़ा सिलेंट्रेटा या निडेरिया, इसमें टीनोफोरा दे रखा हुआ, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, है ना। रेडियल सिमेट्री जिसमें आपको अम्ब्रेला का एग्जांपल दिया था, जैसे ये एक अम्ब्रेला है समझाने के लिए, तो यहाँ पर जो है इसमें ये कुछ वायर लगे होते हैं ऊपर की तरफ, है ना, जो एक ही पॉइंट पर यहाँ पर बंधे हुए होते हैं सभी, और ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ऐसा एनिमल्स जिसका शरीर जो है वो किसी एक पॉइंट से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सके उसे आप कहते हैं रेडियल सिमेट्री। और डिप्लोब्लास्टिक जिनका जिनकी बॉडी जो है वो टू ही लेयर से डिराइव्ड हो, बॉडी का कुछ पार्ट एक्टोडर्म से बना हो, कुछ पार्ट इंडोडर्म से बना हो, और इन दोनों लेयर के बीच में यहाँ पर स्पेस होता है जिसे आप कहते हैं मीजोक्लिया, ठीक है। ये दोनों बातें जो है वो किसमें है आपके टीनोफोरा में है, और इससे पहला जो एक फाइलम पढ़ते हैं आप निडेरिया या सीलेंट्रेटा, उसमें भी ये पाया जाता है। यहाँ पर इसमें सिर्फ एक ऑप्शन दे रखा है, यही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि ये ऑप्शन आपको पढ़ने हैं और करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, करेक्ट ऑप्शन बताना है इसमें। कह रहा है कॉम्ब प्लेट्स इन टीनोफोर्स हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, ये पॉइंट गलत दिया है। कॉम्ब प्लेट्स जो होती हैं वो 8 होती हैं, एक्सटर्नल 8 जो है सिलेटेड कॉम्प्लेट्स होती हैं, जो इनमें लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, रिप्रोडक्शन में नहीं हेल्प करती हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होता है, यानी कि मेटाजेनेसिस जो होती है, इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑरेलिया, ऑरेलिया नहीं यहाँ पर ओवेलिया होना चाहिए था, ओवेलिया के द्वारा ये शो किया जाता है। फ्लेम सेल्स जो है हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन इन प्लेटीहेल्मिन्थीज, ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना, दोनों चीजें सही हैं। ये प्लेटीहेल्मिन्थीज जो होते हैं इनमें फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं, जो इनमें ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में भी हेल्प करती हैं। फ्लेम सेल्स को जो है वो प्रोटोनेफ्रीडिया या सोलेनोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। जबकि टीनोप्लेना में लिखा हुआ है हाई रिजनेशन पावर, जबकि हाई रिजनेशन पावर जो है वो होता है किसमें, प्लेनेरिया में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है कि नॉट इनकरेक्ट, नॉट इनकरेक्ट, नॉट इनकरेक्ट का मतलब हो गया कि जो गलत नहीं है, एक तरह से जैसा आप सब लिखा हुआ है ना, यानी कि सही नहीं है, सही नहीं है का मतलब क्या हुआ, इनकरेक्ट, सही नहीं है। सही, इसको बोलना बताना क्या है आपको कि कौन सा सही है, गलत नहीं है। गलत नहीं का मतलब क्या हो गया, सही बताना है आपको, ये ध्यान दीजिएगा। कभी भी ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सबसे पहले उसको अंडरलाइन करिए और उसके बाद क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना शुरू कीजिए ऑप्शन को। द मेंबर्स ऑफ साइक्लोस्टोमेट्स आर इंडो, इंडो नहीं तो पैरासाइट्स होते हैं ये, है ना, एक्वेटिक फिशेस में। साइक्लोस्टोमेट्स हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विथ जॉ लिखा है, इनमें जॉज नहीं होते, एब्सेंट होते हैं, है ना, साइक्लोस्टोमेट सर्कुलर माउथ वाले जो कि एगेंथा में आते हैं। साइक्लोस्टोमेट्स माइग्रेन फ्रॉम स्पॉइनिंग टू मेराइन वाटर लिखा हुआ है, ये फ्रेश वाटर में जो है वो माइग्रेट करते हैं, मरीन वाटर में तो होते ही हैं, सी वाटर से ये फ्रेश वाटर में मूव करते हैं। जबकि साइक्लोस्टोमेट्स बियर 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, ये ऑप्शन आपका सही है, बाकी सभी गलत है।
दो डायग्राम दिए हुए हैं ए और बी, कह रहा है इसको आइडेंटिफाई करना है। तो ए जो है डायग्राम आपका जो है वो है नियोफ्रॉन का, ये वाला डायग्राम जो है वो नियोफ्रॉन का है, और जो बी डायग्राम है वो है आपका टेरोपस। ए जो हो गया नियोफ्रॉन, और बी जो है नियोफ्रॉन यहाँ भी है, यहाँ भी है, और बी जो है वो टेरोपस यहाँ, यानी कि थर्ड ऑप्शन हो गया। ठीक है, टेरोपस का ठीक है ना, फ्लाइंग फॉक्स हो गया टेरोपस का मतलब। नेक्स्ट आते हैं, ये जर्म लेयर का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना, जिसमें जो है ये पैचेस के फॉर्म में जो है वो कैविटी प्रेजेंट है, और इस तरीके की कैविटी जिसमें कैविटीज जो है पैचेस के फॉर्म में होती है, या ऐसा कह लीजिए कि मीजोडर्म जो है वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होती है ना, पूरी तरह से डिवाइड नहीं होती है, डिवीजन शुरू तो होता है लेकिन वो कंप्लीट नहीं होता है। तो जो इसमें कैविटी होती है वो पैचेस के फॉर्म में होती है, और इस तरीके की कैविटी को आप कहते हैं स्यूडोसिलोम, और सच टाइप ऑफ एनिमल इज नोन एज स्यूडोसिलोमेट। हिंदी में से कहते हैं आप कूट गुहा, कूट गुहा या कूट प्रगुहा के नाम से जानते हैं। तो इसमें ये हो गया आपका कौन सा, एस्के हेलमेंथीस, है ना, जिसमें एस्केरिस की स्टडी करते हैं। जबकि प्लेटी हेलमेंथीस जो था, यहाँ पर जो कैविटी थी उसमें मीजोडर्म डिवाइड ही नहीं हो रहा था, इसलिए उसे आप कह रहे थे कि वहां पर कैविटी नहीं है, वहां पर कैविटी नहीं पाई जाती, एसिलोम होता है। सिलेंट्रेटा में सेंट्रल बॉडी कैविटी थी, उसे आप सिलेंट्रॉन कहते हैं या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। एनिलिड्स जो होते हैं इनमें जो है वो पूरी तरह से मीजोडर्म डिवाइड हो जाती है, और एनिलिड्स पहले हैं, एनिलिडा फाइलम पहला है या एनिलिड्स एनिमल्स पहले हैं जिनमें ट्रू कैविटी यानी कि सिलोम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कह रहा टू चैम्बर हार्ट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, यानी कि हार्ट में सिर्फ दो चैम्बर पाए जाते हैं, और उस दो चैम्बर में एक हो गया आपका, एक हो गया एट्रिया और एक हो गया वेंट्रिकल। एट्रिया से पहले एक और ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे आप कह देते हैं क्या, साइनस वेनोसस, साइनस वेनोसस। ठीक है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यहाँ से होते हुए बाहर निकलता है और जाता है कहाँ, गिल्स को, प्यूरिफिकेशन के लिए, और वहां से फिर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है, वहां पर ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाती है, देन वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर बॉडी के डिफरेंट पार्ट से वापस लौट जाता है। तो ये टू चैम्बर हार्ट होता है, और ये फिशेस में पाया जाता है ना, चाहे वो कार्टिलेजिनस फिशेस हो और चाहे वो जो है बोनी फिशेस हो, और ये पार्ट आ जाएगा आपका किसमें, इसमें आ जाएगा, फिशीज में आ जाएगा, दोनों के दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बेटा, कह रहा पैरापोडिया और लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इन, कहाँ पढ़ा है बेटा ये आपने पढ़ा है एनिलिडा में, है ना। एनिलिडा में जो एक्वेटिक एनिलिड्स हैं जिसका नाम है निरिस, तो निरिस में जो है वो लेटरल जो है वो अपेंडेजेस पाए जाते हैं जिन्हें पैरापोडिया कहते हैं, और वो जो है इनके स्विमिंग में हेल्प करते हैं। ठीक, ये हो गया आपका निरिस। मेंटल कैविटी इज स्पेस बिटवीन, मेंटल कैविटी कहाँ पढ़े हैं बेटा, ये हम लोगों ने पढ़ा है मोलस्का फाइलम में। मोलस्का फाइलम में की जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी जो है हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प में डिवाइड होती है। जो विसरल हम्प होता है उसके ऊपर एक थिन लेयर पाई जाती है, स्किन पाई जाती है, जिसे आप कह देते हैं मेंटल, और उस विसरल हम्प और मेंटल के बीच में जो कैविटी पाई जाती है उसे आप कह देते हैं मेंटल कैविटी, जिसके अंदर फेदर्स लाइक गिल्स पाए जाते हैं जो इनमें ब्रीदिंग के साथ साथ एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, एक्सक्लूसिवली मैराइन वाटर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ समुद्र में पाया जाए, स्ट्रीमलाइन बॉडी हो इनकी, और इंडोस्केलेटन जो है वो कार्टिलेज का भी हो, कार्टिलेज का, एंड प्रेजेंस ऑफ द प्लेक्वायर्ड स्केल्स, तो प्लेक्वायर्ड स्केल जो है वो पाई जाती है आपकी किसमें, कॉन्ड्रिक्थाइसिस, कॉन्ड्रिक्थाइसिस कहने का मतलब हो गया कार्टिलेजिनस फिशेस में। ठीक है, नेक्स्ट है क्या भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टर ऑफ ऑस्ट्रिक्थाइसिस, करेक्टर नहीं है किसका, बोनी फिशेस का, बोनी फिशेस का करेक्टर नहीं है। तो कह रहा है एयर ब्लैडर प्रेजेंट, तो एयर ब्लैडर जो है वो बोनी फिशेस में पाया जाता है जिसकी वजह से ये बॉयंसी बने रहते हैं, ठीक है ना। जबकि यही एयर ब्लैडर जो है वो कार्टिलेजिनस फिशेस में नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से वो डूबने से बचने के लिए कॉन्टिन्यूअस स्विम करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। बॉडी कवर्ड बाई प्लेक्वायड स्केल्स, ये गड़बड़ है, प्लेक्वायड नहीं, यहाँ पर साइक्लॉयड या टिनोइड स्केल्स होते हैं इनमें, साइक्लॉयड या टिनोइड स्केल्स होते हैं, टिनोइड स्केल्स पाए जाते हैं इनमें, ठीक है ना। प्लेक्वायड स्केल जो होते हैं ये आपके पाए जाते हैं किसमें, कार्टिलेजिनस फिशेस में। बाकी गिल्स जो होते हैं, ये आंसर हो जाएगा आपका
गिल्स विथ ऑपरकुलम पाया जाता है और टर्मिनल माउथ होता है, मोस्टली टर्मिनल माउथ होता है, ये बात सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट फॉर कॉन्ड्रिक्थाइसिस? इनकरेक्ट यानी कि गलत है, सही नहीं है, किसके लिए? कॉन्ड्रिक्थाइसिस यानी कि कार्टिलेजिनस फिशेस। तो माउथ जो होता है लोकेटेड वेंट्रली, माउथ नीचे की तरफ होता है। नोटोकॉर्ड इज परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, ये भी बात सही है, पूरे जीवन भर रहती है। गिल स्लिट्स आर सेपरेट, गिल स्लिट सेपरेट होते हैं एंड विदाउट ऑपरकुलम, ये भी बात सही है, ऑपरकुलम नहीं होता। और एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट, ये गड़बड़ है, इनमें एयर ब्लैडर जो होता है वो एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से ये कॉन्टिन्यूअस स्विमर होते हैं। हेमीडेक्टाइलस, हेमीडेक्टाइलस जो है वो हो गया आपका वॉल लिजर्ड। ठीक है ना, ये जो है आपके रेप्टाइल्स में एग्जांपल्स में दिया हुआ है। कह रहा है कि ये डायग्राम्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं, तो ए जो है ये वल्चर हो गया, ए जो है वो हो गया आपका नियोफ्रॉन वल्चर, है ना, नियोफ्रॉन हो गया ये, नियोफ्रॉन वल्चर। बी जो है आप स्ट्रेटो यानी कि जो है ऑस्ट्रिच का हो गया, ये जो है वो सिटिकुला का हो गया, और ये हो गया पेवो का, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, पहले से ही ऑप्शन सॉल्व हो जा रहा है ये। कह रहा है इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, सही नहीं है ना, गलत है, यानी कि कौन सा गलत कथन है ये आपको बताना है। कह रहा है कि ममेलिया सम ऑफ देम हैव एडॉप्टेड टू फ्लाई और लाइव इन वाटर, यानी कि इनमें से कुछ जो है वो पानी में भी रह सकते हैं, जलीय होते हैं, और कुछ जो है वो उड़ भी सकते हैं, बिल्कुल बात सही है। उड़ने वाले में जो है वो आपका बैट का एग्जांपल दे रखा है, और जो है वाटर में जो है वो वेल का दे रखा है। एप्स में कह रहा है बर्ड्स में स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड्स एट द बेस ऑफ द टेल, ये भी पॉइंट सही है। मेमेलिया स्किन ऑफ मैमल्स इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर्स, ये भी बात सही है आपकी, हेयर्स होते हैं, पाए जाते हैं मेमोरी ग्लैंड के साथ साथ। एप्स में जो है और कह रहा है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है बर्ड्स का डज नॉट लिखा हुआ, ये गलत है ना। इनमें जो है वो क्रॉप और गिजार्ड्स पाए जाते हैं, ये लास्ट ईयर नीट में भी आया था क्वेश्चन कि क्रॉप और गिजार्ड, क्रॉप जो होता है वो फूड का स्टोरेज करता है, और गिजार्ड में जो है वो फूड की ग्राइंडिंग होती है, यानी कि ये जो है फोर्थ वाला ये गलत स्टेटमेंट है यहाँ पर। रेप्टाइल्स रेफर्स, मतलब जो टर्म रेप्टाइल है ये किसकी वजह से दिया गया है, सरीसृप जिसे आप कहते हैं हिंदी में, कि सरीसृप नाम किसकी वजह से दिया गया है, तो इनकी रेंगने की वजह से, ये रेंग के चलने वाले एनिमल्स थे, क्रीपिंग एनिमल्स थे, इस वजह से इनका नाम रेप्टाइल्स दिया गया। हाउ मेनी गिवन एग्जांपल एनिमल, सीलन ट्रेट्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं ये बताने हैं आपको। तो फाइसेलिया, फाइसेलिया को आप क्या कहते थे, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर कहते थे। ठीक है, ओवेलिया, ओवेलिया भी इसी में आता है, ठीक है ना, जो कि आपका एग्जांपल है किसका, मेटाजेनेसिस का, जो पॉलिप मेडुसा दोनों में रह लेता है। प्लेनेरिया नहीं है यहाँ पर, प्लेनेरिया जो है ये एग्जांपल है आपका किसका, प्लेटीहेल्मिन्थीस का। पिनेटुला, पिनेटुला को सी पेन के नाम से जानते हैं, और गॉर्गोनिया को सी फेन के नाम से जानते हैं। और प्लीरोब्रैंकिया जो है ये हो गया आपका टीनोफोरा का होगा, प्लीरोब्रैंकिया ये नहीं होगा। मिनेड्रीना ब्रेन कोरल के नाम से जानते हैं, ये हो जाएगा। और स्पॉन्जिला जो है ये फ्रेश वाटर स्पंज है, ये नहीं होगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 जो है इसमें से एग्जाम्पल जो है तो किसके हैं, सीलेंट्रेट्स के हैं। नेक्स्ट डायग्राम दिया हुआ है भाई, कह रहा है इनको आइडेंटिफाई करना है आपको। ए जो है वो एस्केरिस का डायग्राम हो गया, ए जो है वो, ए जो है एस्केरिस का, ए जो है वो एस्केरिस का डायग्राम होगा, ये करेक्ट है। बाकी आप दूसरा जो है वो टेपवर्म का है, सी जो है वो साइक्लोन का है, और डी जो है वो पाइला का है। स्टेटोसिस्ट, स्टेटोसिस्ट जो है वो आर्थ्रोपोड्स में दिया हुआ है कि ये जो है वो बॉडी को इक्विलिब्रियम, है ना, यानी कि जो है बॉडी को संतुलन बनाए रखने में हेल्प करती है। स्टेटोसिस्ट को जो है वो संतुलन पुटी के नाम से भी जानते हैं हिंदी में। ग्रिगेरियस पेस्ट, तो ग्रिगेरियस पेस्ट जो है वो लोकस्ट को बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट आइए डायग्राम, कह रहा है कि फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट इन माउथ ऑफ द विच एनिमल्स, तो ये जो रेस्पिंग लाइक ऑर्गन्स होते हैं ये पाए जाते हैं आपके मोलस्का में, और मोलस्का का एग्जांपल इसमें से दे रखा है कौन सा, फाइलर, साइक्लोस्टोमेट्स, है ना। डायग्राम इसका दिया हुआ, कह रहा है कि करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। ऑल मेंबर ऑफ क्लास आर इंडो, इंडो नहीं, ये तो पैरासाइट्स होते हैं एक्वेटिक फिशेस पे। देयर बॉडी बियर 6 to 7 लिखा है, नहीं सॉरी 4 to 7 लिखा है, ये 6 to 15 होते हैं, ये गलत दिया हुआ है। दे हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, बात ठीक है। विदाउट जॉ, ये सही है, विदाउट जॉ, इनमें जबड़े नहीं होते,
और इनके जो माउथ होते हैं वो सकिंग और सर्कुलर टाइप होते हैं। बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। पेयर्ड फिन्स डिवाइड ऑफ पेयर और प्रेजेंट लिखा हुआ, ये गड़बड़ है ना। अगर ये सिर्फ लिखा होता बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स तब ये सही होता, ठीक है ना। अब जो है नेक्स्ट कह रहा है कि रहते तो ये जो है वो सी वाटर में है, बट माइग्रेट यानी कि मूव कर जाते हैं स्पॉइनिंग के लिए, अंडे देने के लिए कहाँ, फ्रेश वाटर में। तो फ्रेश वाटर में मूव करते हैं कौन, ऐसा कौन करते हैं, साइक्लोस्टोमेट्स। तो साइक्लोस्टोमेट्स का जो एग्जांपल है आपका वो है लैम्प पे। कॉमन डॉल्फिन, कॉमन डॉल्फिन को क्या कहते हैं बेटा, डेल्फिनस। कॉमन डॉल्फिन को जो है वो डेल्फिनस के नाम से जानते हैं, ये एग्जांपल में दे रखा है आपके। तो यहाँ से जो है वो सेक्शन बी वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं। ये 35 क्वेश्चंस आपने देख लिए। इसमें जो है अब 186 से 200 जो क्वेश्चंस हैं, इनके बीच में से किसी भी 10 क्वेश्चंस को जो आपको सबसे अच्छे से आते होंगे उनके आंसर दीजिएगा। मैं आपको पूरे 15 के 15 क्वेश्चन को सोल्यूशन दे रहा हूँ। करेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। इनमें से जो है स्टेटमेंट्स आपको कितने सही है ये बताना है। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर स्पंजेस, नहीं ये गलत हो गया है ना। एक्स्ट्रा नहीं, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, ठीक है ना। किसमें, स्पंजेस में। स्पंजेस आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट किसे कहते थे, ऐसे एनिमल्स जिनके एक ही शरीर में मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उन्हें आप कह देते हैं हर्माफ्रोडाइट। इसके लिए दो शब्द और बताया है आपको, हर्माफ्रोडाइट, मोनोसियस या बाइसेक्सुअल, एचएमबी। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल लिखा है, नहीं बेटा इंटरनल होता है इनमें। लार्वल स्टेज एब्सेंट, नहीं लार्वल स्टेज पाई जाती है। लार्वा क्या होते थे कि अगर सपोज करिए कि ये एक एनिमल है और इसने ये एग प्रोड्यूस किया, इस एग से जिस यंग वंस की बर्थ होगी, अगर वो देखने में अपने पेरेंट्स के जैसा होगा, इसे आप कह देते हैं कि ये डायरेक्ट डेवलपमेंट है। लेकिन अगर इस एग से जिस बच्चे की या जिस यंग वंस की बर्थ होगी वो देखने में अपने जो है वो यंग वंस के जैसा नहीं होगा या एडल्ट के जैसा नहीं होगा, तो इस स्टेज को आप कह देते हैं लार्वा। कुछ समय ये ऐसे ही रहेंगे, फिर ये इनमें मेटामॉर्फोसिस होगी और ये इस फॉर्म में चेंज होंगे जो देखने में इनके बड़ों के जैसा था। इस डेवलपमेंट को आप कह देते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जो मॉर्फोलॉजिकली जो बच्चे होते हैं वो डिफरेंट होते हैं अपने पेरेंट्स से, और इनमें जो है ऐसा ही पाया जाता है। स्पंज में यहाँ एब्सेंट लिखा है, प्रेजेंट होना चाहिए था। यू स्पॉन्जिया को जो है लिखा हुआ है फ्रेश वाटर, नहीं यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पंज के नाम से जानते हैं। इसमें करेक्ट पूछा है ना बेटा, इनमें सिर्फ एक सही है और वो भी है कौन सा, सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राउंड वर्म्स आर, है ना, जो गोल कृमि होते हैं वो क्या होते हैं। तो गोल कृमि यानी कि एस्केहेलमिन्थीस तो जो है वो सीडोसिलोमेट होते हैं, बात सही है। बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, इनके शरीर को जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, तो इसका मतलब ऑल ऑफ दी एबव, ये सभी के सभी सही हैं इसके लिए। एस्केरिस का डायग्राम दिया हुआ है, एस्केहेलमिन्थीस से कह रहा है, जो फिगर राउंड एस्केरिस का है, मेल एस्केरिस। तो मेल एस्केरिस जो होते हैं वो एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि फीमेल एस्केरिस लॉन्गर देन मेल। ये फीमेल एस्केरिस जो है वो मेल से बड़ी होती है, रिवर्स करके बनाया हुआ डायग्राम इसमें, है ना। तो इसका रिवर्स हो जाएगा स्टेटमेंट, स्मॉलर देन द फीमेल। तो इसने मेल के लिए पूछा हुआ है, ठीक है। हुकवम्स, तो हुकवम्स जो है ये आपने पढ़ा हुआ है यहीं पर एस्केलमेंथीज में ही। एनकाइलोस्टोमा को जो है वो हुकवम्स के नाम से जानते हैं, जबकि वाउचेरिया को जो है वो आप कहते हैं क्या, फाइलेरियल वर्म्स, है ना, फाइलेरियल वर्म्स के नाम से जानते हैं। पैसियोला हिपेटिका को लीवर फ्लूक के नाम से जानते हैं। प्रेजेंस ऑफ वाटर वेसल, वाटर कैनाल ट्रांसपोर्ट सिस्टम या कैनाल सिस्टम ये पाया जाता है आपके स्पंजेस में, पोरिफेरेंस में। जबकि वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो किसका है, इकाइनोडर्म्स का है, इकाइनोडर्म्स का है। कह रहा है ये किन चीजों में हेल्प करता है इसमें, तो लोकोमोशन में हेल्प करता है। लोकोमोशन के अलावा जो है, लोकोमोशन के अलावा, लोकोमोशन रिप्रोडक्शन दे रखा है यहाँ पर, ये कह रहा है कि ये गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रिस्पायरेशन, इसमें लोकोमोशन नहीं दिया जो कि लोकोमोशन में भी करता है। ये तीनों बातें सही हैं, ठीक है। रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन, मतलब मोस्ट करेक्ट जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, क्योंकि ये फूड कैप्चरिंग में भी हेल्प करता है और ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है
और रिस्पायरेशन में भी हेल्प करता है, साथ साथ में लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। इसमें सबसे ज्यादा ऑप्शन में ये दे रखा हुआ है इसका, ठीक है ना। इसके बाद आ गए आपके 191, कॉमन फीचर विच इज शेयर्ड बाय इकाइनोडर्मेटा, टिनोफोरा और हेमिकॉर्डेटा। इन सब में एक कई प्रोसेस इसमें कॉमन है। एक तो ये है आपका कि ये सभी के सभी जो है वो सी वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इन सभी में जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, और इनमें डेवलपमेंट भी जो है वो मोस्टली क्या है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, ठीक है ना। सिर्फ एक करेक्टर यहाँ पे दे रखा है। और जो है, और जैसे देखिए इसमें यहाँ पर ये कह रहा है ना, इंटरनल इसकी जगह पे एक्सटर्नल होना चाहिए, डायरेक्ट की जगह पे इनडायरेक्ट होना चाहिए। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये और ये तो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, लेकिन ये जो है वो डिप्लोब्लास्टिक है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इन विच एनिमल द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल स्टेज एंड एब्सेंट इन एडल्ट। ये कॉर्डेटा जो फाइलम है उसका फर्स्ट जो सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा में बेटा ऐसा पाया जाता है, और यूरोकॉर्डेटा के 3 एग्जांपल्स अपने यहाँ दिए हुए हैं। उसमें दिया हुआ है आपका एसिडिया दिया हुआ है, सल्फा दिया हुआ है, और डोलोलियम दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एसिडिया में ऐसा होता है। दो डायग्राम है, कह रहा है कि इन डायग्राम्स को जो है आपको देखना है और बताना क्या है, इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट बताना है। कह रहा बोथ ए एंड बी आर ओविपेरस, बात सही है, दोनों के दोनों जो है ओविपेरस है, क्रोकोडाइल है और ये ऑस्ट्रिच है, शुतुरमुर्ग है। थ्री चैम्बर हार्ट, तो थ्री चैम्बर हार्ट वाइल कह रहा है ए में थ्री चैम्बर, ये गलत हो जाएगा। ए में जो है वो 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, है ना। बी में जो है 4 चैम्बर होता है, ये बात सही है। ए जो है वो क्वाइक्लोथम्स है ना, कोल्ड ब्लडेड है, और बी जो है होमोआयोथम्स है, सही है। बोथ आर टेट्रापोड्स, यानी कि दोनों में जो है वो 4 लेग होते हैं, ये भी सही है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर इस 3 की जगह पे 4 होना चाहिए था, दोनों जो है वो 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट इसका गलत दे रखा है। कह रहा है कि इनमें से कितने फीचर्स जो हैं वो आर्थ्रोपोडा के लिए सही है। काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स, ट्रैकियल सिस्टम रिस्पायरेशन के लिए भी होता है। क्लोज्ड नहीं होता, है ना। जैसे आर्थ्रोपोड्स में जो होता है वो ओपन सर्कुलेशन पाया जाता है। मेटामेरिक सिगमेंटेशन भी होता है, और स्टेटोसिस्ट भी पाई जाती है बैलेंसिंग के लिए, और मोस्टली मोनोसियस है। मोस्टली जो है ये मोनोसियस नहीं होते, मोस्टली ये डायोसियस होते हैं, ठीक है ना। तो 4 इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट है, और 2 जो है वो रॉन्ग है। तो इसने पूछा क्या था, करेक्ट पूछा था, है ना। तो 4 जो है स्टेटमेंट करेक्ट है इसके। कह रहा है कि फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्टली मैच, कौन सा सही मैच नहीं है, गलत हो जाएगा ना, इनकरेक्ट है, गलत है ना। इसका मतलब ये पूछना क्या चाहते हैं, ये सही पूछना चाहते हैं, ठीक है ना, सही पूछना चाहते हैं। इसमें ये गड़बड़ दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सही सुमिलित है होना चाहिए था, नहीं नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये गलत प्रिंट हुआ है, सही सुमिलित है। इनकरेक्ट का मतलब हो गया गलत, और नॉट इनकरेक्ट यानी कि गलत नहीं है। गलत नहीं है का मतलब क्या हुआ, सही है। ये ऐसा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो इसमें इकाइनस को जो है वो सी ऑर्चिन के नाम से जानते हैं, ऑफ्यूरा को ब्रिटिल स्टार कहते हैं, ये गलत दिया हुआ है। एंटीडॉन को जो है वो सी लिली, सी लिली जो है एंटीडॉन बोलते हैं। एस्टीरियस को जो है वो स्टारफिश बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, एडल्ट इकाइनोडर्म्स आर। तो एडल्ट इकाइनोडर्म्स जो होते हैं उनमें रेडियल सिमेट्री होती है, यानी ए जो हो गया वो रेडियल हो गया, रेडियल सिमेट्री। और लार्वा में जो होती है वो बाइलेटरल होती है। तो ए जो है वो हो गया रेडियल, और बी जो है वो बाइलेटरल। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट अबाउट द गिव, मतलब सही नहीं है, नॉट करेक्ट। अगर यही नॉट इनकरेक्ट हो जाता, नॉट इनकरेक्ट हो जाता तब वो सही पूछ रहा होता, ठीक है ना। इसलिए ध्यान से पढ़िएगा ऐसे क्वेश्चन। तो वर्म्स लाइक होते हैं, फ्रेश वाटर लिखा हुआ है ना, यही गलत है। ये क्या होते हैं, मरीन वाटर थे, सी वाटर थे। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। नहीं, अच्छा कई चीजें बतानी है इसमें ना, एबीसीडी दे रखा है। और क्या कह रहा है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, ये भी बात ठीक है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ये गलत दिया हुआ है ना, सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गेन इज
क्या था, प्रोबोसिस ग्लैंड था, ये गलत दे रखा है। इसमें जो है दो स्टेटमेंट गलत हैं, और ये फ्रेश वाटर ये भी गलत है ना, ये हाँ ये भी गलत हो गया ना, फ्रेश वाटर दिया हो तो 1 2 3 3 स्टेटमेंट्स रॉन्ग है और 3 ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो यानी कि ये ठीक है। करेक्ट विथ फीचर्स कह रहा है कि टेरोपस और ऑरिथोरहाइनकस, ये कह रहा है विविपेरेटी। विविपेरेटी मतलब क्या होता है, जरायुज, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो यंग वंस यानी कि बच्चों के रूप में जन्म देते हैं। तो टेरोपस तो ठीक है, और निथोराइनकस ये जो था ये गड़बड़ दे रखा है ना। प्लेटिपस जो होता है क्या होता है, वो ओविपेरस होता है, ये गड़बड़ है। गार्डन लिजेंड एंड क्रोकोडाइल में 3 चैम्बर्ड हार्ट, ये भी गड़बड़ है। क्रोकोडाइल में जो है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है ना। एस्केरिस एंड एनकाइलोस्टोमा जो है वो मेटामेरिक सिगमेंटेशन दे रखा है इसमें, ठीक है ना। जबकि इसमें दे रखा है क्या, कि सी हॉर्स एंड फ्लाइंग फिश। तो सी हॉर्स और फ्लाइंग फिश जो है आ गए आपके किसमें, ये आ गए आपके फिशेज में। कौन से, ये आ गए आपके बोनी फिशेज में। तो बोनी फिशेज जो है वो दोनों क्या है भाई, ये जो है वो गोल्ड ब्लेडेड होती। करेक्ट पूछा था ना, करेक्ट पूछा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट कॉम्बिनेशन विदाउट एनी एक्सेप्शंस, कोई भी एक्सेप्शंस नहीं होना चाहिए। तो कह रहा है कि बॉडी कवर्ड विथ एपिडर्मल स्केल्स 3 चैम्बर्ड हार्ट रेप्टाइल्स। तो इसमें रेप्टाइल्स में सभी 3 चैम्बर्ड है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, तो इसका भी एक्सेप्शनल केस है, ठीक है ना। तो जिसने कहा विदाउट एनी एक्सेप्शन, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन आपके लिए। स्किन मॉइस्ट होती है, ग्लैंडुलर होती है, क्रॉप एंड गिजार्ड इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो स्किन जो है वो मॉइस्ट दे रखा है यहाँ पर, ठीक है ना, किसमें, एप्स की। ये भी स्टेटमेंट हो गया आपका। फिर कह रहा है कि सकिंग एंड सर्कुलर माउथ है, सकिंग और सर्कुलर माउथ जॉ एब्सेंट है, पेयर्ड फिन्स एब्सेंट होती हैं। ये बात सही कह रहा है किसके लिए, साइक्लोस्टोमेट्स के लिए। कह रहा है कि सकिंग एंड सर्कुलर माउथ है, जॉज एब्सेंट है, नहीं होते माउथ में इनके, और पेयर्ड फिन्स भी नहीं पाई जाती, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है ना। जबकि यहाँ वाले पे एप्स में पढ़ा था ना कि स्किन जो है इसमें भी एक्सेप्शंस मिल जाएंगे आपके ग्लैंडुलर्स वाले में। और ऑस्टिक थाइसिस में क्या कह रहा है, कि ऑस्टिक में कह रहा है कि वेंट्रल होता है, मोस्टली इनमें टर्मिनल था, तो इनमें भी एक्सेप्शन, तो इनमें विदाउट एनी एक्सेप्शन होगा किसमें, थर्ड वाले। लास्ट, निमैटोसिस्ट। निमैटोसिस्ट जो है ये पाया जाता है निडेरियंस में, स्पेशल सेल होती है जिसे आप नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स के नाम से जानते हैं, जिसे स्टिंगिंग सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसके अंदर जो कैप्सूल होता है उसे कहते हैं आपका निमैटोसिस्ट। तो ये कैप्सूल है, ये स्ट्रक्चर विच कंटेन स्टिंग, ठीक है ना। फूड फील्ड लिखा है, ये गलत है। स्टिंग यानी कि डंक मारने वाले जहरीले जो है इसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो इनके जो है वो एनकरेज करते हैं, है ना, डिफेंस में भी हेल्प करते हैं और फूड कैप्चरिंग में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। बेसिक पेपर था, बढ़िया पेपर था, ठीक है ना। उम्मीद है आपने अच्छा किया होगा। इसके बावजूद भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई आपको दिक्कत होगी, मैं अवेलेबल रहूंगा, आप पूछ लीजिए, ठीक है। थैंक यू बेटा।